नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर पिछले एक साल के टॉप 200 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, वो भी वन लाइनर के फॉर्मेट में। मतलब कम समय में आपके 200 करंट अफेयर्स कराएंगे। ये 200 करंट अफेयर्स पिछले एक साल के टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स हैं। मैंने आपको 6-6 महीने के 2 वीडियो डाले थे और ये पूरे साल भर का करंट अफेयर्स का निचोड़ है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को अच्छे से रट लेना। टोटल वैसे 500 क्वेश्चन है, लेकिन मैं 200 करके करा रहा हूं। तो पहले वीडियो में 200 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इनको अच्छे से याद कर लेना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको 2022-23 के एग्जाम में जरूर मिलेंगे, बिल्कुल रखे हुए मिलेंगे ये क्वेश्चन, समझ लीजिए। करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर किए हुए। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है, तो राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। विश्व प्रत्यायन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व प्रत्यायन दिवस ये 9 जून को मनाया जाता है। वह देश जिसने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, तो याद रखिएगा अल सल्वाडोर। ये बिटकॉइन को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। जिस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है, तो याद रखिएगा डिंको सिंह जी। ऐसा पूछा जा सकता है कि ये किस खेल से संबंधित हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर थे, ठीक है। और एशियाई खेलों में 1998 में भारत के लिए इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था, डिंको सिंह। भारत के जिस राज्य को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो मध्य प्रदेश को शीर्ष स्थान मिला है। एनीमिया मुक्त भारत की सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश को। जिस राज्य की वाटर व्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर, किस पर? पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो याद रखिएगा, यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए कि पर्यावरण संरक्षण की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, तो उसका नाम है वाटर व्यूरियल। और ये किस राज्य की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य की पिक्चर है। विश्व कीट दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व कीट दिवस ये आपका 6 जून को मनाया जाता है। हाल ही में जो देश ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया है, तो ओपन स्काईज हथियार समझौते से बाहर, आपको पता है अभी रूस क्या क्या कर रहा है, तो याद रखना रूस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं करंट अफेयर से, ठीक है। ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो चुका है रूस। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जिस दिवस के अवसर पर एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की, तो देखिए सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन ये भी है, प्रकाश जावड़ेकर जी ने किसकी शुरुआत की है? तो एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की। और ये किस दिन की थी? तो विश्व समुद्र दिवस के दिन की थी, याद रखिएगा। नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में जिस अभियान की शुरुआत की है, तो नीति आयोग ने मिलकर और उसके साथ मिले हैं पिरामल फाउंडेशन, इन्होंने 112 जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम इस अभियान की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर यहां पर सुरक्षित हम सुरक्षित तुम राइट आंसर हो जाएगा, यदि आपको ऑप्शन आए, एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन आए तो। वह राज्य सरकार जिसने जहां वोट वहां वैक्सीन ये अभियान स्टार्ट किया था कोरोना के समय, तो जहां वोट आप डालते थे वहीं आपको वैक्सीनेशन मिल जाएगा, वहां पर जाइए सेंटर पर। तो ये दिल्ली राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया था। कोरोना से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, याद रखना, दिखना एग्जाम में 2022 में। हाल ही में जिस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिसर के लिए 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया है, तो हमारे देश को, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, स्टार लगा लो, क्योंकि हमारे देश को चुना गया है किस चीज के लिए? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिसर के लिए 2022-24 की अवधि के लिए भारत को चुना गया है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस ये 8 जून को मनाया जाता है। भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु जिस मिशन को लॉन्च किया है, तो ऊर्जा के क्षेत्र में हमने बढ़ावा देने के लिए एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। याद रखिएगा, स्टार लगा लो, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, जो जो क्वेश्चन में मैं स्टार लगा रहा हूं उसको रट ही लेना, आ सकता है। इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ब्रेन ट्यूमर दिवस ये आपका 8 जून को मनाया जाता है, आईएमपी क्वेश्चन है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावना को बढ़ावा देने हेतु एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है नॉलेज इकोनॉमी मिशन, इसको
केरल सरकार ने लॉन्च किया है, याद रखना, नॉलेज इकोनॉमी मिशन केरल सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, तो ई फॉर एनवायरमेंट होता ना, तो E100 पायलट प्रोजेक्ट, इसको लॉन्च किया है विश्व पर्यावरण दिवस के दिन। नीदरलैंड की जिस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी, मतलब करीब 10 किलोमीटर की दूरी 29 मिनट में पूरी करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है, तो सिफान हसन उनका नाम है, इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है। जिस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर एसटी, एससी और अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, इसको याद रखना, पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने किया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले जिस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया है, तो नौसेना में जहाज था, उसका नाम था INS संध्याक। अब ये 40 साल बाद इसको रिटायर कर दिया गया है नौसेना से। वह राज्य सरकार जिसने जो है असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो ई निर्माण पोर्टल और मोबाइल ऐप ये गुजरात सरकार ने लॉन्च किया। किसके लिए लॉन्च किया? तो श्रमिकों के लिए लॉन्च किया है। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए कितने लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है? तो जिनके माता पिता कोविड के कारण जो है नहीं रहे, उन बच्चों को 5 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को लेकर 200 साल पुराने जिस बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है, तो आयुध निर्माण बोर्ड था। अब ये 200 साल पुराना बोर्ड था ये, और इसको दोबारा गठित करने की मंजूरी दे दी गई है आयुध निर्माण बोर्ड को। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। जिस राज्य ने भारत रत्न के समान वार्षिक पुरस्कारों की अपनी श्रृंखला स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो असम में भी अब वार्षिक पुरस्कार मिलेंगे, जैसे कि भारत रत्न में मिलते हैं वैसे ही। जो देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह प्रक्षेपित करेगा, उस देश का नाम बताइए। स्टार लगा लो, इसको क्वेश्चन को स्टार लगा लो, जो भी स्टार लगा रहा हूं उसको रट लो, 22-23 के एग्जाम में आ सकता है। तो लकड़ी का उपग्रह प्रक्षेपित करेगा, वो करेगा आपका न्यूजीलैंड, याद रखिएगा, न्यूजीलैंड लकड़ी का उपग्रह प्रक्षेपित करेगा। वर्ष 2030 तक इतनी खराब भूमि को बहाल करना भारत का लक्ष्य है। तो भारत 26 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है 2030 तक इसको बहाल करने का लक्ष्य है, सही करने का लक्ष्य है। विश्व दाता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश कौन सा है? तो दाता सूचकांक वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, इसमें भारत है 14वें नंबर पर। यहाँ पर भारत 14वें नंबर पर राइट आंसर हो जाएगा। बॉलीवुड के जाने माने जिस अभिनेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम था आपका चंद्रशेखर वैद्य, याद रखिएगा इनका नाम। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित जिस कन्नड़ अभिनेता का 38 वर्ष की आयु में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया, तो ये राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित है, इनका नाम था संचारी विजय। नीति आयोग की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में जो प्रदेश देश में अंतिम स्थान पर है, तो लैंगिक समानता के नाम पर बिहार सबसे आखिरी में है। लैंगिक समानता वहां पर सबसे कम है। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने जिस ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो थी, उन्होंने अब शुक्र ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है। वह राज्य सरकार जिसने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है, तो युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान ये मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया था जब कोविड चल रहा था, पिछले साल और पिछले के पिछले साल, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। भारत और जिस देश ने हाल ही में भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए, तो कुवैत और भारत ने कामगारों की भर्ती के लिए सहयोग हस्ताक्षर समझौते पर ज्ञापन पर साइन किए हैं। सतत विकास लक्ष्य SDG
कि लैंगिक समानता के मामले में जिस राज्य को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है, तो सबसे खराब बिहार और सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़िया सबवे बढ़िया है ना। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जिस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, तो विनेश फोगाट। ये पोलैंड ओपन, ये याद रखिएगा कौन सा खेल हुआ था, तो पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है विनेश फोगाट ने। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। भारत के नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल में लिस्बन के सिडडे डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। वैसे भी नीरज चोपड़ा अब तो मतलब फेमस ही हो गए, स्वर्ण पदक तो नॉर्मल सी बात है उनके लिए। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में जिसने शपथ ली है और कार्यभार संभाला है, तो नाफ्ताली बेनेट ने इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। हाल ही में जिस टेनिस खिलाड़ी ने स्टेफानोस सितसिपास को हराकर 5 साल बाद फ्रेंच ओपन जीत लिया है, तो 5 साल से भैया नोवाक जोकोविच तरस रहे थे फ्रेंच ओपन जीतने के लिए। नोवाक जोकोविच ने 5 साल बाद दोबारा फ्रेंच ओपन जीत लिया है, याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विश्व रक्तदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। हाल ही में जिस देश के तैराक कायली मैककेन ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में, बैक स्ट्रोक मतलब पीछे की तरफ तैरना, 57.45 सेकेंड का समय निकालकर नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। जो भी नए विश्व रिकॉर्ड बनते हैं उसको स्टार लगा लेना। तो नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है बैक स्ट्रोक 100 मीटर प्रतियोगिता में, ये है ऑस्ट्रेलिया के और इनका नाम क्या है? कायली मैककेन। ये नाम याद रखिए, कायली मैककेन। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस ये 23 जून को मनाया जाता है। हाल के एक सर्वेक्षण में जिस राज्य के लोकप्रिय हिल स्टेशन महाबलेश्वर की एक गुफा में कुछ चमगादड़ प्रजातियों में निपाह वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी उपस्थित पाई गई है, तो महाराष्ट्र में है आपका महाबलेश्वर, और यहाँ पर जो गुफाएं हैं वहाँ पर निपाह वायरस के लिए एंटीबॉडी पाई गई हैं चमगादड़ में। जिस राज्य सरकार इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए या प्रति किलोवाट पर 10,000 रुपए की सब्सिडी देगी, तो गुजरात राज्य सरकार देगी। यदि आप इलेक्ट्रिक कार खरीदेंगे तो आपको सब्सिडी मिलेगी। जिस देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है, तो इजराइल ने ऐसे लेजर का परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है जो ड्रोन को भी मार गिराएगा लेजर के थ्रू। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने जिस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी दे दी है, तो अब बाघ अभयारण्य एक और जुड़ गया है, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य। अब ये भी बाघ अभयारण्य बनेगा, ये राजस्थान में है, याद रखिएगा। भारत और जिस देश की सेना जून 2021 के अंतिम सप्ताह में पैसेज नेवल अभ्यास आयोजित किया था, तो पैसेज नेवल अभ्यास अमेरिका और भारत के बीच में ये जून 2021 के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया गया था। वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड वन प्लस ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपनी वेयरेबल्स कैटेगरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? जैसे घड़ी वगैरह है, तो वन प्लस की जो घड़ी वगैरह है, स्मार्ट वॉच है, जसप्रीत बुमराह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो नाविक दिवस ये मनाया जाता है 25 जून को, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। हाल ही में जिस एयरपोर्ट ने हवाई अड्डे की गुणवत्ता सेवाओं हेतु एयरपोर्ट काउंसलिंग इंटरनेशनल मतलब ACI का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है, मोस्ट IMP क्वेश्चन स्टार लगा लेना, तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान मिला है। दिल्ली सरकार ने जिस पूर्व ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय मतलब DSU का पहला कुलपति नियुक्त किया है, तो कर्णम मल्लेश्वरी को DSU का दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है। जिस देश की भारोत्तोलक लॉरेन हबर्ड ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई, स्टार लगा लो, टोक्यो ओलंपिक के लिए चुनी गई थी ये पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन चुकी हैं। ये न्यूजीलैंड की है और इनका नाम क्या है? लॉरेल हबर्ड, याद रखिएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना और जिस देश की समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाजों ने हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया, तो जापान और भारत की
संयुक्त सेनाओं ने हिंद महासागर में आत्मरक्षा बल का अभ्यास किया था, संयुक्त सैनिक अभ्यास किया था। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है, तो बिहार राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया था? पिछले साल की बात है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऐप पर एम योगा ऐप को लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में जिस शहर को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है, तो बेंगलुरु को सबसे अच्छे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है। भारत का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर बेंगलुरु। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने एक वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा की है, तो योग विज्ञान पाठ्यक्रम ये दिल्ली में स्टार्ट होगा। दिल्ली सरकार ने इसको शुरू किया है। वैश्विक शांति सूचकांक के माफ कीजिएगा कि 15वें संस्करण में 163 देशों की सूची बनी थी। जिस देश को दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश घोषित किया गया है, तो आइसलैंड को दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश घोषित किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जिन 2 सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की गई है। विश्व संगीत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। भारत और जिस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है, तो भारत और अमेरिका ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है। स्टार लगा लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। जो महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली भारत की पहली महिला बन चुकी है और दुनिया की 4थे नंबर की महिला बन चुकी है। टेस्ट मैच में दोनों पारियों में अर्धशतक लगाया है, तो सैफाली वर्मा टेस्ट क्रिकेट में दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली महिला बन चुकी हैं। हाल ही में जिस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है, तो बोत्सवाना में 1098 कैरेट का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डायमंड मिला है। स्टार लगा लो, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ईरान के राष्ट्रपति बने हैं इब्राहिम रईसी। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है? तो झांसी रेलवे स्टेशन का रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन नाम रखने का प्रस्ताव भेजा गया है। नेशनल डॉक्टर्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो नेशनल डॉक्टर्स डे ये मनाया जाता है आपका 1 जुलाई को, याद रखिएगा। साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो साइबर सुरक्षा सूचकांक में 10वें स्थान पर रखा गया है भारत को। जिस देश ने 29 जून 2021 को तमिलनाडु के कुडनकुलम में 5वां परमाणु ऊर्जा इकाई निर्माण शुरू किया है। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूस ने 5वां परमाणु ऊर्जा इकाई निर्माण शुरू कर दिया है। 29 जून 2021 को यह हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जिस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है, तो चीन को मलेरिया मुक्त प्रमाणित कर दिया गया है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 20वां स्थान प्राप्त हुआ है स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में। जिस केंद्रीय मंत्री ने 29 जून 2021 को मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया का सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का वर्चुअल उद्घाटन किया, तो प्रकाश जावड़ेकर ने एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का वर्चुअल शुभारंभ किया है। स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए, 100% आ सकता है। हाल ही में जिस प्रसिद्ध पत्रकार को 2021 फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो पी साईनाथन को फुकुओका पुरस्कार मिला है 2021 का। विश्व सोशल मीडिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 30 जून को विश्व सोशल मीडिया दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने जिस देश से बिना लाइसेंस के जून 2022 तक आलू के आयात को मंजूरी दी थी, तो अभी जून 2022 चल ही रहा है, तो भूटान से आलू मंगाए थे। पिछले 1 साल से बोला है कि बिल्कुल बिना लाइसेंस के आलू आ सकते हैं। पाकिस्तान के एक कोर्ट ने हाल ही में जिस चाइनीज ऐप को एक बार फिर से निलंबित कर दिया, तो टिकटॉक पाकिस्तान में भी बैन हो गया दोबारा।
राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये आपका 29 जून को मनाया जाता है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक को किस वर्ष तक चालू करने की योजना है? तो भारत का पहला खुद का स्वदेशी विमान वाहक IAC फर्स्ट, इसको 2022 तक, मतलब अभी चल रहा है, इसमें लॉन्च करने की घोषणा की है, चालू हो सकता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने दोहरी मार करने वाली जिस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, तो अग्नि प्राइम, ये दोहरी मार करने वाली मिसाइल बन चुकी, सफलतापूर्वक इसका परीक्षण कर लिया गया है, DRDO ने कर लिया है परीक्षण। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की सूची में 2 शहर हैं जिनको पहला स्थान एक साथ संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ है। तो इंदौर और सूरत को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है स्मार्ट सिटी अवार्ड में। जिस देश ने वर्ष 2033 में पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है, तो चीन पहला क्रू मिशन भेजेगा मंगल पर। तीरंदाज दीपिका कुमारी ने विश्व चैंपियनशिप 2021 की व्यक्तिगत महिला प्रतिस्पर्धा के फाइनल में रूस की इलिना ओसेपोवा को 6-0 से हराकर कौन सा पदक जीता है? तो इंपॉर्टेंट है, दीपिका कुमारी हमारे यहाँ की तीरंदाज है और इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है विश्व चैंपियनशिप 2021 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो, 100% पूछा जा सकता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। वह देश जिसने टीवी व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। तो ब्रिटेन में जंक फूड का विज्ञापन आप नहीं दिखा सकते, बर्गर, पिज्ज़ा, पास्ता का जो है आप विज्ञापन दिन के समय नहीं दिखा सकते। विश्व नूनोज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व नूनोज दिवस ये 6 जुलाई को मनाया जाता है। मछली पालक किसानों को शिक्षित करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या रखा है? तो जो मछली पालन करते हैं तो मत्स्य नाम का एक उनको शिक्षित करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। फिलीपींस में मनीला के पास जिस ज्वालामुखी के फटने की संभावना है, तो ताल ज्वालामुखी के फटने की संभावना ये फिलीपींस में मनीला के पास है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के 6 बार के जिस पूर्व मुख्यमंत्री का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, इनका नाम क्या था? तो वीरभद्र सिंह। ये हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और इनका 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, नाम था वीरभद्र सिंह। हाल ही में देश के नए शिक्षा मंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? तो धर्मेंद्र प्रधान जी को पिछले साल नियुक्त किया गया था शिक्षा मंत्री के रूप में। स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से किस नए मंत्रालय का गठन किया गया है? स्टार लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट। स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सहकारिता मंत्रालय का स्थापना की गई थी, सहकारिता मंत्रालय। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में किरण रिजिजू की जगह किसे नया खेल मंत्री बनाया गया है? तो अनुराग ठाकुर जी को खेल मंत्री बनाया गया है, आप सभी को पता होगा, पिछले साल की बात है। 1 साल के करंट अफेयर्स हैं तो पिछले साल के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है? तो विद्या बालन के नाम पर नए शूटिंग रेंज का नाम रखा गया है कश्मीर में। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? तो जापान का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो महिला फुटबॉल कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो नितिन गडकरी जी को खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कमेंट करके बताइए नितिन गडकरी जी के पास कौन सा मंत्रालय है? नितिन गडकरी जी के पास कौन सा मंत्रालय है? कमेंट करके बताइए। जिस दिग्गज अभिनेता का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो दिलीप कुमार जी 98 साल के थे और इनका अभी निधन हो चुका है पिछले साल, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। हाल ही में जिस देश ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह FYE3E लॉन्च किया है, तो बेहतर मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए चीन ने नया उपग्रह लॉन्च किया है, याद रखिएगा। अमेरिकी सैनिकों ने 20 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद किस देश से सबसे बड़े एयरबेस को खाली कर अपने सैन्य अभियानों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है? तो अफगानिस्तान में पिछले 20 साल से अमेरिकी सैनिक थे और जो कि पिछले साल हट चुके हैं, आप सभी को पता होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक की उद्घाटन समारोह जो हुआ था, भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसको चुना गया था? तो भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में MC मैरी कॉम को और मनप्रीत सिंह को, इन दोनों को चुना गया था। केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन की सेवानिवृत्ति उम्र को 60 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी थी? तो 60 से 62 साल हो गया था। LIC के जो चेयरमैन है ना, LIC
लाइफ इंश्योरेंस जो जीवन बीमा निगम है उसके चेयरमैन की अब जो है रिटायरमेंट की आयु पहले 60 साल में रिटायर हो जाते थे, अब 62 साल में। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। जिस फॉर्मूला 1 ड्राइवर ने ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री F1 रेस 2021 जीत ली थी? तो मैक्स वेर स्टेपन ने ये ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री रेस जीत ली थी 2021 वाली। एनटीपीसी ने देश में सबसे बड़े सोलर पार्क को किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? तो देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित होने जा रहा है गुजरात में, याद रखिएगा। वह देश जिसने 679 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना विकसित करने हेतु भारत के सतलज जल विद्युत निगम के साथ 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है। तो नेपाल और भारत मिलकर जल विद्युत परियोजना लॉन्च करेंगे सतलज नदी पर। विश्व बैडमिंटन महासंघ के अनुसार 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2026 का विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत में होगा। हाल ही में जिस फुटबॉल खिलाड़ी ने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर कर गोल्डन बूट अपने नाम कर लिया है? तो सभी को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को गोल्डन बूट मिला है यूरो कप 2020 में। 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के जिस खिलाड़ी का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया? तो यशपाल शर्मा जी, ये 1983 में वर्ल्ड कप विजेता टीम में थे, क्रिकेट टीम में, और इनका हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है। शाहरुख खान और संजय दत्त के बाद जिस भारतीय को दुबई ने गोल्डन वीजा जारी किया है? तो सानिया मिर्जा को अब दुबई ने गोल्डन वीजा जारी किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो अब 8 लाख रुपए तक की आय सीमा कर दी है ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए। भारत के भीम यूपीआई को हाल ही में जिस देश में लॉन्च किया गया है? तो भूटान में भारत के भीम यूपीआई को लॉन्च किया है। हरियाणा के जिस शहर में देश का पहला अनाज एटीएम खोला गया है? स्टार लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देश का पहला अनाज एटीएम गुरुग्राम में खोला गया है। हाल ही में पाकिस्तान के जिस पूर्व राष्ट्रपति का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो ममनून हुसैन, ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे, 80 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। हाल ही में जिस देश ने इजराइल के तेल अवीव में पहला दूतावास खोल लिया है? तो अब यूएई का दूतावास इजराइल में खोल लिया गया है तेल अवीव जगह पर। भारत 119 एथलीटों सहित टोक्यो ओलंपिक में कितने खिलाड़ियों का दल भेजा था? तो भारत ने जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें 119 खिलाड़ी गए थे, और टोटल दल सब कोच वगैरह हर चीज़ मिला के 228 लोग गए थे टोक्यो ओलंपिक में। भारतीय रिजर्व बैंक ने डाटा संरक्षण का सही पालन नहीं करने पर किस पर कार्रवाई करते हुए नए ग्राहक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो मास्टर कार्ड पर नए ग्राहक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 28%, और अब ये और बढ़ गया है, महंगाई भत्ता बढ़ते ही जा रहा है धीरे धीरे। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को अपडेट कर लेना, मैं देख के आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा, एक बार चेक कर लेना गूगल पे भी। इंग्लैंड को हराकर किसने यूरो कप 2020 का खिताब जीत लिया है? तो इटली ने इंग्लैंड को हराकर वर्ष जो है 2020 का खिताब जीत लिया है। इटली ने जीता है इंग्लैंड को हराकर। गरीबी उन्मूलन हेतु काम करने वाले संगठन ऑक्सफेम की द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में हर 1 मिनट में कितने लोग भूख के कारण जो है उनकी मौत हो जाती है? तो हर 1 मिनट में 11 लोग भूख के कारण मर जाते हैं। द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट की जो इनकी रिपोर्ट है, स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में जिस अभिनेता एवं लोकप्रिय मिमिक्री कलाकार का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो माधव मोदी जी का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हाल ही में ट्विटर ने अपना पहला शिकायत अधिकारी किसको नियुक्त किया है? तो विनय प्रकाश जी को शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है ट्विटर ने। विश्व मलाला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। यूके ने 50 वर्षों में पहली बार जिस देश को सेब के निर्यात किया है? तो भारत को 50 वर्षों में पहली बार सेब का निर्यात किया है यूके ने। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व में जितनी जनसंख्या कुपोषण शिकार हुई है, तो विश्व की 10% जनसंख्या कुपोषण का शिकार हुई है। पेरू का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो पेड्रो कैस्टिलो को पेरू का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। हाल ही में जिस देश ने क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट के प्रसार की योजना बनाई है? तो हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से अमेरिका ने
इंटरनेट के प्रसार की योजना बनाई है। डीआरडीओ ने सतह से सतह पर मार करने वाली जिस नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो आकाश मिसाइल है जो कि सतह से सतह तक मार कर सकती है, और ये नई पीढ़ी की मिसाइल, इसका परीक्षण कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी के शहर को चुना है, तो ब्रिस्बेन को 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी के लिए चुना गया है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना शुभारंभ की है, तो उत्तर प्रदेश में बाल सेवा योजना शुभारंभ की गई है कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए। केंद्र सरकार ने हाल ही में जिस योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया है, तो स्टैंड अप इंडिया योजना जो है, अब इसको 2025 तक बढ़ा दिया है केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 39% से कितने परसेंट कर दिया है, तो 74% कर दिया है 39% से एनपीएस के विदेशी निवेश फंड को। केंद्र सरकार ने हाल ही में जिस केंद्र शासित प्रदेश में 750 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय को मंजूरी दे दी है, तो लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा 750 करोड़ रुपए की लागत से। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। भारत की युवा पहलवान तनु ने जितने किलो भार वर्ग में कैडेट विश्व चैंपियनशिप के खिताब को जीत लिया है, तो 43 किलोग्राम भार वर्ग में कैडेट विश्व चैंपियनशिप के खिताब को जीत लिया है। हाल ही में जिस देश ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है, तो स्पेस राइस की चीन ने पहली फसल की कटाई की है। हाल ही में जिस देश में मंकी बी वायरस से मानव से संक्रमित होने वाला पहला मामला सामने आया है, तो चीन में मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने वाला पहला मामला सामने आया है। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए कितनी कंपनियों को मंजूरी दी है, तो 7 कंपनियों को ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए मंजूरी दे दी है भारत में गैस मंत्रालय के द्वारा। मून लैंडिंग डे किस दिन मनाया जाता है, तो मून लैंडिंग डे ये आपका 20 जुलाई को मनाया जाता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को कहां पर लगाने जा रहा है, तो मथुरा में, स्टार लगा लो, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। हाल ही में जिस देश ने हज में शामिल होने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिवाहक की आवश्यकता को अब हटा दिया है, तो सऊदी अरब ने जो हज में शामिल होती थी महिलाएं, पहले ऐसा था कि कोई ना कोई आपके साथ पुरुष होना चाहिए, अब उसको अनिवार्य रूप से हटा दिया है। वह राज्य सरकार जिसने अगर ट्रीज जो होती हैं कि व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की है, तो त्रिपुरा ने पहल शुरू की है अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती हेतु। हाल ही में जिस केंद्रीय मंत्री ने कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान लॉन्च किया है, तो अर्जुन मुंडा ने कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान को लॉन्च किया है। जिस देश की सरकार ने जो है रैंसमवेयर मामलों के शिकार लोगों के लिए एक ऑनलाइन हब जारी किया है, तो अमेरिका ने रैंसमवेयर शिकार के जो लोग हैं उनके लिए ऑनलाइन हब जारी किया है। नेल्सन मंडेला दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है, तो लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। विश्व शतरंज दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। विश्व इमोजी दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 जुलाई को विश्व इमोजी दिवस मनाया जाता है। भारत के जयनगर से जिस देश के कुर्था के बीच 18 जुलाई को रेलगाड़ी परिसंचालन किया गया, तो भारत के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच रेलगाड़ी का सफल परीक्षण किया गया है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए नई योजना को शुरुआत की है, तो उसका नाम क्या है, तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू की है राजस्थान सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रारंभिक पदों और सेवाओं में नियुक्तियों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब ईडब्ल्यूएस को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है, तो 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। भारत की प्रिया मलिक ने हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता था, तो भारत की प्रिया मलिक हैं, इन्होंने हंगरी में आयोजित हुआ था विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप, इसमें स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड मेडल। हाल ही में दिल्ली की जिस युवा खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीत लिया है, तो वंतिका अग्रवाल ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीत लिया है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है, तो असम सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला लिखी है, स्टार लगा लीजिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है।
जिस देश के राष्ट्रीय कला संग्रहालय में रखी भारत की तस्करी की हुई 14 मूल्यवान कलाकृतियों को वापस लौटाने की सहमति बनी है। तो ऑस्ट्रेलिया में तस्करी करके ले गए थे 14 मूल्यवान कलाकृतियां भारत की, उनको वापस लौटाने की अब सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति ने भारत के कितने टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया है। तो भारत के 14 जो टाइगर रिजर्व हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार हैं, बहुत बढ़िया हैं, खरे उतरे हैं उस पर। हाल ही में जिस देश ने अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमॉस ने, कौन से देश की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है रॉसकॉसमॉस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नाम से अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च कर दी है। तो रूस ने नौका इस नाम से सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला को लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। तो गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए विद्या प्रवेश प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है। तो 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो 28 जून को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना को शुरू किया है। तो ड्रिंक फ्रॉम टैप उड़ीसा सरकार ने इसको शुरू किया है। हाल ही में जिस केंद्रीय मंत्री ने सोहरा चेरापूंजी में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान लॉन्च किया है। तो अमित शाह ने चेरापूंजी में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान को लॉन्च किया है। यूनेस्को ने जिस राज्य में स्थित हड़प्पा युग के महानगर धौलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो गुजरात का है धौलावीरा और ये विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गया है। टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया था। तो 4 नए खेलों को टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया था। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है। तो नासिर कमल को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक डीजी नियुक्त किया गया है। वह देश जिसके प्रसिद्ध लोक गायक फकीर आलमगीर का हाल ही में निधन हो गया है। तो बांग्लादेश के प्रसिद्ध लोक गायक थे फकीर आलमगीर, इनका हाल ही में निधन हो गया है। जिस देश के एक वैज्ञानिक ने एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया है जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होगी। तो चीन के वैज्ञानिकों ने एक परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया है जिसको ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होगी। ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केट बोर्ड स्पर्धा में 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीता, उसका नाम क्या है। तो स्केट बोर्ड को ओलंपिक में शामिल किया गया है और निशिया मोमोजी ने, जापानी छात्रा हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, 13 साल की उम्र है इनकी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से संवाद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो up.mygov.in इसको लॉन्च किया गया है। इंडोनेशिया के जिस द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फॉर्म पानी में तैरता हुआ बनाने का काम सिंगापुर की सनसीप ग्रुप कंपनी को दिया गया है। तो बॉटम द्वीप है इंडोनेशिया का, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फॉर्म तैयार हो रहा है। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 24 जुलाई को कौन सा पदक जीता था। तो रजत पदक जीता था। वह आईआईटी संस्थान जिसने घुसपैठ पहचान प्रणाली, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा प्रणाली के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब लॉन्च किया है। तो आईआईटी कानपुर ने इसको लॉन्च किया है। जिस राज्य में मची राजनीतिक उथल पुथल के बीच बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तो कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया था। अभी कर्नाटक के सीएम कौन है, कमेंट करके बताइए। कर्नाटक के सीएम कौन है, कमेंट करके बताइए। विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। हाल ही में यूनेस्को ने तेलंगाना के किस मंदिर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो रामप्पा मंदिर को तेलंगाना का मंदिर है रामप्पा मंदिर, इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। विश्व कैडेट चैंपियनशिप में 73 किलो भार वर्ग में भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता, उनका नाम क्या है। तो प्रिया मलिक ने स्वर्ण पदक जीता है विश्व कैडेट चैंपियनशिप में। वह राज्य सरकार जिसने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है। तो उड़ीसा में आपदा प्रबंधन विषय अनिवार्य घोषित किया जाएगा। दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के जिस गैर कार्यकारी निदेशक और चेयरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो कुमार मंगलम बिरला ने वोडाफोन आइडिया के निदेशक और चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। हाल ही में जिस देश के रत्नापुरा में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम
एक कीमती रत्न मिला है नीलम, तो श्रीलंका में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम मिला है। स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा पड़ोसी देश है, आ सकता है। हाल ही में भारत और जिस देश के बीच 50 वर्षों से अधिक समय तक बंद पड़े हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेलवे मार्ग की बहाली के कार्य माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू हो गया है, तो भारत और बांग्लादेश। भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है भारतीय हॉकी टीम ने। हिंदी और डोगरी भाषा की जिस प्रसिद्ध लेखिका एवं कवयित्री का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो हिंदी और डोगरी भाषा की ये लेखिका थी पद्मा सचदेव, इनका नाम था। भारत के लिए जिस महिला मुक्केबाज ने अपने पहले ही ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया, तो लवलीना बोरगोहेन ने अपने पहले ही ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, ये मुक्केबाज थी। जिस देश के पर्वतारोही सहरोज काशिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं, तो पाकिस्तान के हैं सहरोज काशिफ, ये K2 पर सबसे कम उम्र में चढ़ने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को कितने वर्षों तक बढ़ा दिया है, तो समग्र शिक्षा योजना अब अगले 5 वर्षों तक भी जारी रहेगी। जिस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जीता था, उनका नाम क्या है, तो रवि कुमार दाहिया ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जीता था। मोटो जीपी इंडिया के लिए कंपनी ने किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, तो जॉन अब्राहम को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मोटो जीपी कंपनियां ने। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच जिस देश को पहली बार हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है, तो अमेरिका ताइवान को हथियार बेचेगा चीन के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए। और 201 सगुन कर देते हैं, ₹1 का सगुन होता है ना, 201 कर देते हैं। IIT रुड़की ने जिस राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो IIT रुड़की ने उत्तराखंड के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। 201 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसके आगे के भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। पिछले 1 साल के 500 क्वेश्चन कराना है आपको। दोस्तों आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखिए। किस किस ने पूरा वीडियो देखा अपना नाम जरूर कमेंट करके बताइएगा। कौन कौन पढ़ाई के प्रति सीरियस है, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ते जा रहा है, जीके थोड़ी कम आने लगी है, करंट अफेयर्स बढ़ने लगी है। कमेंट करके जरूर बताइएगा किस किस ने पूरा वीडियो देखा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।